आज अंतर्राज्यीय प्रतिनिधि सभा के सभापति अध्यक्ष धर्मगुरु श्री बंदन टीका जी, विभिन्न राज्यों से, झारखंड के विभिन्न क्षेत्र से, विभिन्न समुदाय से, विभिन्न संगठनों से आए हुए सभी प्रतिनिधिगण, सबों को मेरे तरफ से जोहार, जय धर्मे, जय सरना। अभी हम लोग मुख्यमंत्री जी से आप लोग के निर्देशानुसार आपके स्वीकृति के पश्चात उनके बुलावे पर हम लोग 11 सदस्य प्रतिनिधि मंडल मिल के आए हैं। पहले मैं पढ़ के सुनाना चाहता हूँ वस्तुस्थिति क्या है, हमने क्या लिख के दिया लिखित रूप में। मास्क हटा लीजिए। आप सबों को हम लोग के आने के पहले वक्ताओं ने, समाज के अगुआ ने, गण ने सारी चीज़ों को बता दी होगी कि आज की बैठक क्यों है। उसी संदर्भ में हम लोग ने राष्ट्रीय आदिवासी समाज सरना धर्म रक्षा अभियान के तत्वाधान में जो आयोजित है उनकी जनभावना को रखने का हम लोग प्रयास किया है। हम लोग ने लिखा है सेवा में माननीय मुख्यमंत्री झारखंड सरकार रांची। विषय सरना धर्म कोड की मांग सर्वमान तथा राजकीय संकल्प पत्रांक संख्या 4242 दिनांक 3/11/2020 से आदिवासी शब्द को हटाने तथा विधानसभा में सिर्फ सरना धर्म कोड रखे जाने के संबंध में स्मारक पत्र। आगे मैं बताना महाशय, सरना धर्म ही राज्य के सभी समुदायों सामुदायिक समूहों की बहुसंख्या में धार्मिक आस्था, अंतराकरण की आध्यात्मिक अनुभूति तथा अलौकिक जगत की संप्रेषित भाव एवं एहसास है। अतः सरना धर्म कोड की ही मान्य है, दूसरा हमारे समक्ष कोई विकल्प नहीं है। आगे झारखंड राज्य में 2021 की जनगणना में अन्य धर्म कॉलम जो प्रावधानित थी उसमें 97% आदिवासियों ने सरना धर्म दर्ज किया है। अन्य धर्म कॉलम में दर्ज 42,35,000 लोगों में से सरना धर्म करने वालों की संख्या 31 लाख है। इस तरह से, और जबकि आदिवासी धर्म लिखने वालों की संख्या मात्र 41,000 है। पूरे राज्य की बात कर रहा हूँ, पूरे झारखंड राज्य की बात कर रहा हूँ। बताइए, वो लोग अभी बढ़ चढ़ के इस बात को रख रहे हैं कि आदिवासी धर्म होना चाहिए। कितना नाइंसाफी है, कितना नाइंसाफी है, कितना गलत पैरवी है, कितना गलत आंदोलन है, इसे आप खुद समझ लीजिए। ये अवस्था, धार्मिक एक्सप्रेशन की आवश्यकता, समाज में धार्मिक संप्रेषण की अवस्था आज की आपकी अपनी नहीं है। ये पुरखों का दिया हुआ पीढ़ी दर पीढ़ी शताब्दियों से एकदम कलकल बहता हुआ धार्मिक अवधारणा और धारा है, जिसको हमारे लोगों ने स्वीकृत किया है, एक्सेप्ट किया है। ये बातें मूल रूप से हमने ये भावना को प्रकट किया है। इसी संदर्भ में आपको मैं बताना चाहता हूँ, कितने प्रजाति ग्रुप हैं, जाति हमारा सामुदायिक ग्रुप है, उरांव, मुंडा हो, संथाल, उसमें जो प्रमुख जनजाति जो है उनमें कितना लोग लिखा है धर्म कोड में, ये मैं बताना चाहता हूँ। उरांव लोग कुल जनसंख्या 16 लाख के करीब है पूरे झारखंड में। उन लोगों ने 10 लाख लोगों ने सरना धर्म दर्ज किया है। और आदिवासी धर्म में 35,452 35,452। बताइए महाराज, क्या दलील है आपके पास? क्या ये इस अवस्था है? मुंडा लोग सरना धर्म लिखा है 6,09,010, 6,09,10। इनकी कुल संख्या आपको लगभग 11 से 12 लाख है।
उन्होंने इतनी बड़ी संख्या में लिखा है। झारखंड की बात बोल रहा हूँ। दूसरा, हो समाज सबसे आगे उनकी जनसंख्या के अनुपात में मैं बताना चाहता हूँ, सरना धर्म लिखने वालों की संख्या 8,68,133 और आदिवासी धर्म लिखने वाला एक भी नहीं है। ये हालात है। आगे बढ़िए, संथाल समाज जो सबसे बड़ी जनसंख्या है, ठीक है सुन रहा है, सबसे बड़ी जनसंख्या जिसकी है झारखंड में, लगभग इनकी जनसंख्या 20 लाख के करीब है पूरे झारखंड में। मैं बताऊं, सरना धर्म लिखने वाले 9,76,742 हैं और आदिवासी लिखने वाला 478 लोग हैं। अब सोचिए, जिस बात को रिफर किया जाता है, बार बार आपके सामने लाई जाती है, आपको गोंड लोग झारखंड में कितना लिखे बता दो, 19,697 सरना धर्म लिखा है। गोंड लोग जो सिमडेगा में दूसरे क्षेत्र में रहते हैं, ये लोग लिखा है। और आदिवासी धर्म लिखने वाले 178 व्यक्ति। क्या माहौल है, क्या वजह है, क्या तर्क है, ये समझ में नहीं आता है। उन लोग को बुद्धि दे है ना, मास्क हटा ले, एक तरफ काम से आप लोग को ये भी बताना चाहता हूँ, 2001 की जनगणना में आपका उपलब्धि क्या है। 2001 की जनगणना में आप जितने लोग लिखे थे अन्य धर्म कॉलम में, उस समय जनसंख्या भी 10 लाख कम थी, हमारी 11 लाख कम थी, उसमें भी 35 लाख लोगों ने सरना धर्म लिखा था। और बंगाल में 3 लाख लोग लिखे थे। उड़ीसा में भी उसी अनुपात में 2.25 लाख लोग लिखे थे। अब इतना बड़ा जमाई को, धर्म को कोई आदमी दबा करके मरोड़ेगा, वैसे आदमी को क्या करना चाहिए, आप लोग विचार बताइए। पूरे देश की बात करना चाहिए। पूरे देश में अन्य धर्म कॉलम जो जनगणना पत्र में अपेक्षित था लिखने के लिए, उसमें आपको आश्चर्य होगा, चौंकाने वाली बात होगी, 80 लाख लोगों ने दर्ज किया था। 80 लाख लोगों में 80 लाख लोगों में 50 लाख लोग सरना धर्म लिखा है, बताइए। और जैन धर्म की जनसंख्या पूरे देश में कितना है, 44 लाख। क्या वजह है भाई कि हम लोग को सरना धर्म कोड नहीं मिलेगा? लोग बलगराता है, नहीं मिलेगा। मैं उन लोग से पूछना चाहता हूं, क्या दोनों पोलों से मिला है? उन लोग जो मिसी जनजाति है अरुणाचल प्रदेश में, मैंने बात किया कि नहीं सर, हम लोग तो धर्म मैंने अपना धर्म करें। मैं पूछना चाहता हूं उन लोग को कि गोंडी लोग से मिला है? कल की खबर है, गोंडी लोग कोया पूनम की बात कर रहा है, गोंडी लोग गोंडी धर्म की बात कर रहा है। और वो लोग भारतवर्ष में कुल आबादी का लगभग 40 लाख है, 80 लाख है, उसमें 10 लाख लोग लिखे हैं गोंडी धर्म, बाकी नहीं लिखे। इस तरह से अन्य धर्म जो है, सारी धर्म है और भी धर्म है, वो लोग ने 5 लाख से नीचे या 1-1.5 लाख लोग लिखे हैं। तो ये जो सांख्यिकी है, ये आंकड़े हैं, उसमें सरना धर्म, हम आज जहाँ खड़े हैं, सरना धर्म खड़ा है, ये विभिन्न जाति समूह का है, एक्सप्रेशन है, धार्मिक आध्यात्मिक एक्सप्रेशन है, संप्रेषण है, जिससे उसके जीवन शैली में आत्मसात हुआ है और निरंतरता के रूप में आज तक विकसित हुआ है। ऐसा धर्म को अगर कोई व्यक्ति चुनौती देता है, कोई व्यक्ति उसको नकारा करता है, तो भाई वो मूर्ख से और कोई ज़्यादा नहीं है, भ्रमित होने की आवश्यकता नहीं है। आगे आपको मैं ये भी बताना चाहता हूँ कि आदिवासी शब्द हम लोग का नोशनल आदिवासी शब्द पूरे देश में प्रचलित है, नोशनल। जहाँ तक इसकी संवैधानिक स्वीकृति की बात है, तो जब कॉन्स्टिट्यूशन असेंबली बैठी थी
तो कॉन्स्टिट्यूशनल असेंबली आदिवासी शब्द को एक्सेप्ट नहीं किया गया है। संविधान में या राजकीय कार्य में जो होता है उसमें आदिवासी शब्द का प्रयोग नहीं होता है। मालूम है कि नहीं मालूम है? ये समस्त आदिवासी समाज का नोशनल पक्ष है। हम जैसे हिंदुस्तान को हिंदुस्तान भी बोलते हैं, इंडिया भी बोलते हैं, आर्यावर्त भी बोलते हैं, है ना, भारत भी बोलते हैं, तो उस तरह का पर्यायवाची शब्द का परिचित है। इसलिए मैं कहना चाहता हूँ, आप आदिवासी धर्म, आदिवासी शब्द सरकारी नहीं है, वो संविधान प्रदत्त नहीं है, इसलिए वो तो होना ही नहीं चाहिए किसी बात में, क्योंकि ये गड़बड़ा जाएगा। जब इसका परीक्षण होगा, जो एनालिसिस होगा, विश्लेषण होगा, तो आप कहाँ रहेंगे बताइए? अगर विश्लेषण होगा तो आपका कहीं पूछ नहीं, कहीं आपका स्टैंड नहीं क्लियर है, ये कहना आपको होगा। इसलिए इस दिग्भ्रमित करने का है, एक साजिश के तहत ये बातें आपके सामने आई है, और वो साजिश सब कोई जानते हैं। सब व्हाट्सएप निकाल के देखिए, आपके मोहन भागवत के सामने घुटने टेके हुए है आपके देव कुमार धान। देव कुमार धान कई पाला बदल करके आरएसएस के गोद में बैठा हुआ है, और सबसे बड़ा पावर हाउस आरएसएस है। और इस देश में मोहन भागवत का कहना है, किसी भी हालत में मैं सरना धर्म को, आदिवासी कोई भी धर्म का नाम होने नहीं दूंगा। क्या ये एग्री करते हैं आप लोग? उसका एजेंट के रूप में इन्होंने काम किया इस राज्य में, इन्होंने भ्रमित करने का काम किया है, और जो शाश्वत चीजें हैं उसको भ्रम की स्थिति में पैदा करने का काम किया है। इसके साथ क्या सलूक होना चाहिए ये आप लोग बाद में तय करेंगे, आज भी इसका एजेंडा था। दूसरा मैं कहना चाहता हूं, स्पष्ट शब्दों में कहना चाहता हूं, कुछ राजनीतिक दल, कुछ राजनीतिक व्यक्ति, दल की बात नहीं कर रहा हूं, राजनीतिक व्यक्ति ने इस मांग को आगे बढ़ाने का काम किया है। उसमें डॉक्टर रामेश्वर उरांव है खुद। बिगाड़ने वाला है, बिगाड़ने में, आदिवासी करने में डॉक्टर रामेश्वर उरांव को गीता श्री उरांव और देव कुमार धाम बाबा बाबा का समझा दिया। क्या अब बताइए हम किस साजिश में फंसे हुए हैं? इसलिए हम इस मंच से डॉक्टर रामेश्वर उरांव का निंदा करना चाहते हैं। लोग ताली बजाइए। चाहे किसी भी दल का क्यों ना हो, उसने इस गलत काम को अंजाम दिया है, ये मुझे मालूम है, बढ़िया से मैं जानता हूँ। परसों के टीवी में उनका वक्तव्य आ रहा था कि दुनिया के, देश के हित में ये आदिवासी धर्म होना चाहिए, सरना धर्म का कोई पर्याय नहीं है। मैं कहना चाहता हूँ, कल आ रहा था, राइट। दूसरा, इस साजिश में आपको आपके देव कुमार धान और गीता श्री उरांव जो नामचीन आदमी हैं, उनका भी आप लोग निंदा प्रस्ताव करिए। आप, मैं कहना चाहता हूँ मेरे मित्रों, मेरे समाज के अगुवागण, भाइयों बहनों, धर्म कोई बिकाऊ चीज नहीं, धर्म का स्वरूप कोई चेंज नहीं कर सकता है। इस देश में आप जानते होंगे, सिख धर्म को जानते हैं ना? सिख धर्म में इतना कठोरता है, उसका जो गुरुमुख है, जो उसका धर्म ग्रंथ है, उसको उठा पलटना भी वर्जित है। आप उसको इस तरह से देख के पढ़ भी नहीं सकते। और हमारा धर्म को इतना ज्यादा उठार पटार कर रहे लोग, विवेचना करता है, कहता है कि चैलेंज करता है, खारिज करता है। इस खारिज करने वाले लोग होश में आओ। खारिज करने की हिम्मत किसी को है? किसी का धार्मिक अवस्था किसी कैसे हिम्मत करता है ये लोग, कैसे किस वजह से करता है, ये जानने और परखने की चीज है। मैं कहना चाहता हूं आप लोगों को इसी संदर्भ में, ये लोग पगला गया है और कहता है कि सरना एक स्थल है। अरे बेटा, तुम कहाँ जानते हो? सरना स्थल में हमारा सर्वशक्तिमान सिंहबुंगा, सर्वशक्तिमान धर्मेश, सर्वशक्तिमान मरंग गुरु का वास स्थान है। और उसके साथ मानव जाति का जो लगाव है, हमारा जो लगाव है, हमारा सांस बांस भी उसी के साथ है। और प्रकृति के रूप में सरना स्थल, प्रकृति के गाछ वृक्ष भी रहते हैं। क्या मानव, प्रकृति और हमारा अलौकिक शक्ति का अनुसार संबंध का रहस्यमय अवस्था है, वो है सरना, वो है जाहिर स्थान, वो है
वो स्थान, इसको अपमानित करने वाला अच्छा बात नहीं है। आज आदिवासी धर्म ऐसे विकास नहीं हुआ है। आदिवासियों का धर्म ऐसे विकास नहीं हुआ। आप पितृ पूजा करते हैं ना, पुरखों का पूजा करते हैं ना, कितना बड़ा दर्शन आपका पुरखों का पूजा, आपका सूप छुरी होता है ना जी, उसमें आप देखेंगे सूप छुरी में क्या होता है, धर्म उसी में दर्शन होता है। और सरना स्थल पर सामूहिक एनुअल फेस्टिवल हमारा है सरहुल, वहाँ उस अवसर पर हम उसमें पूरा समाज के लोग माध्यम से, हमारा जो माध्यम है वाहन पूजा, और उसके माध्यम से हम ऑलमाइटी को ऑफरिंग करते हैं। ऑलमाइटी को ऑफरिंग करते हैं। वो ऑफरिंग क्या है? जिसने इस दुनिया को बनाया, धर्मेश, उसके हम लोग सफ़ेद मुर्गा पूजा करते हैं, बलि देते हैं। दूसरा बलि देते हैं गांव गंजारी का, हमारा पूरा हवा बस्ता को ठीक करे, पूरा धर्म को, पृथ्वी धरती माँ ठीक रहे, सब कुछ ठीक रहे, गांव गंजारी, उसके लिए हम रंगवा मुर्गा पूजा करते हैं ना। अच्छा रहिए ना, हम कुछ हाँ। अब रही बात, हमारे अध्यक्ष जी हमको हिंट कर रहे हैं, और एक आप इसको कंप्लीट करते हैं कि मुख्यमंत्री वाला बात कहिए। अच्छी बात है, मैं थोड़ा भाग गया, कोई बात नहीं। और उसके बाद हम पाठ देवता की पूजा करते हैं। पाठ देवता जंगल झाड़ में आप जाएंगे, किसी तरह हवा बस्ता न लगे, भोजन वोजन नहीं चाहे, क्या यही ना है जी। अब इतना सारा चीज, और कहीं कहीं दूसरे चीज भी हैं। तो ये चीजें को कोई आदमी आधिपत्य को नकारा करता है, उसकी सजा बाद में तय आप लोग करेंगे। मुख्यमंत्री महोदय ने कहा कि मैं आपकी भावना का कदर करता हूं। मुख्यमंत्री महोदय ने कहा कि बात तो सही है, लेकिन उसने खुल के कुछ नहीं बोला। क्या कि इसको आउट करेंगे, कि जोड़ेंगे, कि घटाएंगे, इस पर किसी ने कुछ नहीं बोला। उसने कहा कि आगे के दिनों में टीएसी की बैठक हो रही है। सौभाग्य से मुझे भी लोग टीएसी के मेंबर में नामित किया है, पता नहीं आप लोग किस रूप में लेंगे, है ना। टीएसी के मेंबर के रूप में मैं क्या भूमिका अदा कर सकता हूँ भगवान जाने। लेकिन उन्होंने स्पष्ट शब्दों में मैंने कहा कि आप एक ही भेजिए, और जो नहीं भेजना हो तो मत भेजिए किसी को। क्या यही प्रस्ताव, मत भेजिए, कन्फ्यूजन पैदा होगा, डिसयूनिटी होगी, हम लोग में क्या होगा नहीं होगा, मैं नहीं, हम लोग कह दिए हैं। लेकिन मुक्त कंठ से उन्होंने कुछ नहीं बोला, ये संदेह है। लेकिन उन्होंने गंभीरतापूर्वक ये जरूर बोला कि हम इस भावना के साथ हैं, हम देखेंगे। और आगे उन्होंने चूँकि नोटिफाई कर दिया है, ये जो उसके लिए हो सकता है वो उसके तकनीकी मन में हो, लेकिन गहराई में हम लोग नहीं जा पाए और गहराई में उसका परीक्षण नहीं कर पाए। लेकिन उसका मूड हम लोग के पक्ष में लगा, लेकिन उसमें भी हमको स्पष्ट शब्दों में कहना, चूँकि धर्म की बात है, हमको संदेह है, मुझे संदेह है, बाकी और डेलीगेट्स जो है। इसलिए मैं कहना चाहता हूँ, कोई बड़ा निर्णय हम लोग को लेना चाहिए। हम लोग उनका स्वागत करना चाहते थे तो राज्य में स्वागत होता, लेकिन अब बदली हुई परिस्थिति में क्या करेंगे नहीं करेंगे या विचारने पर निर्णय करेंगे। तो यही हमारा प्रस्तुति था। मुख्यमंत्री जी उसे समय बहुत दे दिए और बहुत सारी बातें हुई है, सबने भाग लिया है, लेकिन स्पष्ट शब्दों में उन्होंने इसको नहीं कहा। इतना ज़रूर एक्सप्रेस किया कि मैं जनभावना का कदर करूंगा और यहाँ के लोगों की बात को ही रखूंगा, इतना बोला। लेकिन भाई जनभावना तो सरना धर्म है, इसलिए इन्फर कर सकते हैं, कन्फर्म नहीं बोल सकते हैं कि उनका क्या कहना है।